Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. राधे राधे मित्रों, दोस्तों वेलकम टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर किस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं MS एक्सेल में फार्मूला टैब को। क्या है फार्मूला टैब आपको पूरा बताएंगे आज की इस वीडियो में। हम सबसे पहले आपको बता दें, हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रखा है। आपको इस तरह का टेबल बना लेना है और हम यहाँ पे टोटल की वैल्यू पूरी हटा रहे हैं। दोस्तों आपको ये क्यों हटाए आपको पहले बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो फार्मूला होता है उसमें टोटल, मैक्सिमम, मिनिमाइज जैसा आपको निकालना पड़ता है। तो ये कैसे निकलता है, देखिए इसके लिए पहला फंक्शन दिया है। यहाँ पे फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो इसमें सारे फार्मूले आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आप जैसे यहाँ पे कोई फार्मूला चूज करेंगे आपको वहाँ पे इक्वल का साइन लगा मिल जाएगा, इक्वल साइन लगा मिल जाएगा। फिर जैसे उसको ओके करेंगे, जैसे हमारे सम का फार्मूला लगाना है तो वहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमारी जो रेंज सेलेक्ट हो गई है। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बाद जैसे इसको ओके करेंगे तो आपकी वैल्यू दोस्तों वहाँ पे पुट हो जाएगी। आपको करके दिखा देते हैं। चलिए अब देखिए वहाँ 189 वैल्यू आ गई है, जो वाली यही वैल्यू थी। अब वीडियो का रिवाइंड करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है ऑटो सम। अब जो फॉर्मूला हमने रिसेंट में यूज़ किया है वो हमें यहाँ मिल जाता है। जैसे सम का लगाया तो नीचे की वैल्यू में जो दूसरी जो सेल है उसमें हमको ऑटो सम का फॉर्मूला लगा मिल जाता है। इसे ओके करेंगे हमें 200 की वैल्यू आ गई। देखिए उसके बाद यहाँ पे है देखिए रिसेंट जितने फॉर्मूले में यूज़ किए हमको यहाँ देखिए मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जितने आपको ये जो दिख रहे हैं लॉजिक, ये सारे यहाँ फार्मूले। दोस्तों अगर ये वीडियो में सारी बतानी जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो को बता देंगे। अगर इस पर ज़्यादा दोस्तों कमेंट आप करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं नेम मर्ज से। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो तरीका है ये बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले हम बता दें आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है नेम मर्ज, इसको आप कंट्रोल और F3 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के साथ में प्रेस करने से भी ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब इसका काम क्या है जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सारी रेंज पे टोटल की वैल्यू निकाल लेनी है और सम का फॉर्मूला जैसे लगाना है। फिर इसके बाद देखिए हमने ऑलरेडी नेम मर्ज में कुछ इसको बना के रखा है, सारा डिलीट कर लेते हैं और आपको फ्रेश बना के दिखाते हैं। दोस्तों आप देखिए न्यू भी ले सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट पूरा कर लेते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ मिलता है ऊपर, इसके देखिए डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले तो हिंदी की रेंज पूरी सेलेक्ट करनी है, फिर इंग्लिश की रेंज सेलेक्ट करनी है, इनका एक नाम रखना है। आप चाहे तो यही नाम रेंज दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आएंगे तो आपका नाम ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ जाऊँगा डिफाइन नेम, देखिए वहाँ पे हिंदी ही शो कर रहा है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये क्रिएट हो जाएगा। हम चलिए तीनों पहले क्रिएट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका यूज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तीनों अपनी जो रेंज से सिलेक्ट कर ली हैं। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि अगर यहाँ पे आप दिखाएं तो आपको देखिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों में नजर आएंगे यहाँ पर। अब इसका जो आसान तरीका यूज़ करने का क्या है, जैसे इक्वल का साइन लगाएं और यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाएं, सम का लगाएं या मैक्सिमम लगाएं या मिनिमाइज लगाएं, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएं, फिर उसमें लिखें हिंदी। तो जो भी सब्जेक्ट है वो लगाने के बाद जैसे इसको इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो जितनी भी हिंदी की रेंज होगी, जितने भी वहाँ पे लोग होंगे उनका टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि टोटल हिंदी में ही कितने लोगों को कितने नंबर टोटल मिले हैं। इसे टोटल उनका निकाल सकते हैं हिंदी का सिलेक्शन करके। देखिए वहाँ पे सेलेक्ट भी हो गया वो, और जैसे उसको एंटर करेंगे तो वो वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आए 240 आ रही है। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम खाली है। अब अगर इस कॉलम की कोई संख्या होती तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती। मैं आपको यहाँ चेंज करके दिखा दूंगा अभी। और इसके पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश का निकाल लेता हूँ, मैथ का भी निकाल के ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों वहाँ पे मैंने नीचे पुट कर दी इसकी। तो 280 वैल्यू थी, देखिए वहाँ मैंने 40 में ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया यूज फार्मूला, यूज फॉर फार्मूला, यूज ऑन फार्मूला। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ यूज ऑन फार्मूला जाके, और इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का ऑप्शन मिलता है। इसका काम क्या चले हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मेरे को इक्वल करके कोई फार्मूला लगा लिया और इसके साथ हमने लिखा हिंदी, इक्वल हिंदी किया तो हिंदी की रेंज सेलेक्ट हो गई, ऊपर से टॉप सेलेक्ट किया। अगर हम कर लेते कि इक्वल टू हिंदी लिखते हो वहाँ से नीचे से रखते तो दोस्तों बॉटम से यहाँ सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता। देखिए नीचे सेलेक्ट हुआ है। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि सिलेक्शन किस तरफ से कर रहा है। ये सिलेक्शन ही जिस तरह से होगा वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट सिलेक्शन आपको ये इजी करता है। मेन ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसका बता रहा हूँ दोस्तों। तो यही काम है दोस्तों इसका। अब चलिए मैं आपको दिखाऊँ टेबल आपकी। देखिए आपको
यहाँ पे देखिए मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों साइड के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब मान लीजिए मैं इसको लेफ्ट से रख रहा हूँ। अब इक्वल लगाया, फिर लिखा मैंने लेफ्ट, फिर यहाँ लिखा सम का फार्मूला। और अब देखेंगे आप कि चलिए मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ पहले सम। ये देखिए सम लिख लिया, फिर इक्वल टू लगाया, फिर लिखा हिंदी। अब देखेंगे आप हिंदी का जो रेंज है वो सेलेक्ट हुआ है राइट से। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन जब करते हैं तो सिलेक्ट जिस साइड से होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं कि क्या है ट्रैक प्रेडिसेंट। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही आसान तरीका है आपको यूज़ करने के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए टोटल की वैल्यू पे क्लिक करके रख लेनी है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपने जो सी रेंज से टोटल वैल्यू निकाली है फिर आपको पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन की डायरेक्शन आपको बता देगा कि आपको कहाँ से टोटल की वैल्यू निकाली है, किस रेंज से निकाली। मान लीजिए हमने इसको नीचे से निकाला होता और यहाँ से ऊपर रख दिया होता टोटल वैल्यू को तो पता चल जाता। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है देखिए शो फार्मूला। अब जो फार्मूला से अप्लाई किया है वो आपको पता चल जाता है शो फार्मूला पर क्लिक करके। फिर इसके बाद हमें चेकिंग का जो ऑप्शन मिला है एरर चेकिंग, ये क्या है सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शो फार्मूला तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन चेक एरर आपको जानना ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी शीट है, कम से कम 400-500 लोगों की पूरी आपने एक्सेल में शीट बनाई है, आपको पता करना है हमारे कहीं एरर तो नहीं हो गया है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारी जो वैल्यू होती है कहीं गलत आती है, हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि बड़ा डाटा हम कब तक चेक करते रहेंगे। दोस्तों तो ये फार्मूला का बहुत ही काम का हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले तो इस तरीके से फार्मूला लगा लेना है इक्वल टू सम। फिर आपको जो रेंज सेलेक्ट करनी है हिंदी की रेंज सेलेक्ट की, प्लस किया, फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर प्लस किया, हिंदी सेलेक्ट करेंगे हम और इसको यहाँ से सिंपल हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे यहाँ वैल्यू आ जाएगी, गलत वैल्यू आ जाएगी। देखिए लिखा भी है वैल्यू रॉन्ग। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए हम यहाँ चेकिंग एरर पे तो जैसे क्लिक करेंगे उसी रेंज पे हम क्लिक कर रखेंगे। देखिए हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, सेल का नाम आ जाएगा जिस सेल पे हमारी गलती हो रही है और टेबल आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है या फिर उस रेंज पे क्लिक कर लेना। देखिए हमें छोटी सेल थी तो हमने इसको सिंपल ऐसे रख लिया, लेकिन आप क्या करेंगे पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है। फिर वहाँ पे टोटल जितनी भी सेल गलत होंगी आपको पता चल जाएगा कि इस शीट पे यहाँ गलती हुई है इस सेल में। और दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इवैल्यूएशन फार्मूला। दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला पता चल रहा है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पे अप्लाई हुआ है सम का फार्मूला। आपका अगर एवरेज भी होता तो एवरेज भी साथ में आता, इफ़ का है तो इफ़ भी आता। फिर इसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है वॉच विंडो। दोस्तों ये आपको MS वर्ड में हमने जैसे बताया था कंपेयरिंग के लिए, ठीक एक्सेल में कंपेयर कर सकते हैं किसी तरीके भी सेल को। देखिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसको जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देखिए एक छोटी सी विंडो आ गई है जहाँ पे आपको सेल की एक कॉपी नज़र आ रही है, सेम जैसा यहाँ लिखा सेम जैसा यहाँ नज़र आएगा। अब दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और दोनों में से आपको जो भी करेक्शन करना है वो आप यहाँ से देख के यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। ऊपर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं इसको और करेक्शन कर सकते हैं इसमें और अच्छे से इसको मैच करके समझ सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन दोस्तों जो ऑप्शन है वो मान लीजिए आपकी जो वैल्यू है इंग्लिश की 80 है या मैथ की है वो है 39। अब इसको जैसे चेंज कर दें और मिनिमम पे लगा दें तो मिनिमम दोस्तों होगा कि कभी चेंज नहीं होगी। आपका जो 189 है वो 189 ही रहेगा। अगर मान लीजिए पहले हम इसको कुछ चेंज कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे किसी भी एक तरह के कॉलम की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी का भी कुछ नहीं करके दिखाते हैं। ऑटोमेटिक पे सेट है ये, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिनिमम कर देंगे तो चेंज नहीं होगा। मेन ये है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं एक्सेल पे और आप उसको डाटा सेव कर दिया और आप चाहते नहीं है कि आपका डाटा कोई छेड़ पाया, कुछ छेड़खानी कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं पूरी सेल को सेलेक्ट करके मिनिमम पे कर सकते हैं। अगर वो कुछ कर भी देता है या सेव भी कर दे किसी तरह का फाइल को तो आपकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। देखिए वहाँ पर 189 था, ऑटो सेट था 175 हो गया वो। अब देखिए अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस ले चलता हूँ ऑटो पे ही और यहाँ लगा था मिनिमम। यहाँ पे इसको देखिए अब अगर मिनिमम कर दूँ, इसको ऑटो शीट था पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मिनिमम कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए रेंज सेलेक्ट हो रही मेरी और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो वैल्यू दोस्तों बदल जाएगी। अब देखिए 180 हो गए। लेकिन अगर इसको यहीं पर मिनिमम कर दें और वहाँ पे कोई वैल्यू हम पुट कर दें, मान लीजिए वहाँ पे 66 है हमारा इंग्लिश में, इसको हम चेंज करके कोई दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे या किसी तरह के सेल को चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यू है 180 वो 180 ही रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये वर्क करता है। अब अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते।
और दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय यानी जय हिंद दोस्तों।